नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, काफ़ी टाइम से आप लोग के बीच में मैं नहीं आ पा रहा था, थोड़ी व्यस्तता थी और इस बीच में बहुत सारी क्वेरीज आई दरअसल एक चीज़ को लेकर के, और वो चीज़ क्या है, वो है आपके एग्ज़ाम डेट, यानी कि आरओ और यूपी PCS 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, वो दरअसल कब आयोजित होगा। और इस चीज़ को लेकर वास्तव में अगर देखा जाए तो सही रूप से स्थिति किसी के पास स्पष्ट नहीं है, ना ही आयोग की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट की गई है और ना ही जो है प्रशासन की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट की गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक द्वंद्व की स्थिति तो बनी हुई, कॉन्ट्राडिक्शन है। कोई कहता है कि अक्टूबर में हो जाएगा, कोई कहता है कि नवंबर में होगा, कोई कहता है कि हो पाएगा ही कि नहीं हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी अफवाहें जो है इस समय चल रही हैं, ठीक है। तो इन सारी अफवाहों पर विराम लगाने का अगर किसी का काम है तो वो दरअसल सीधे तौर पर आयोग पर है। यानी कि आयोग अगर अपना एग्ज़ाम कैलेंडर आउट कर देता है या फिर आयोग एक नोटिस के माध्यम से ये चीज़ मेंशन कर देता है कि दरअसल आपका जो एग्ज़ाम होगा यूपी PCS आरओ का और यूपी PCS अपर 2024 का, ये नोटिस के माध्यम से वो बता दें कि इस दिनांक को या इस महीने तक आयोजित हो सकता है, तो ये जो द्वंद्व की स्थिति है वो कहीं ना कहीं चली जाए। एक बात। दूसरी बात, जो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं कि सर डेट ये जो है अभी लीक हो रही है कि अक्टूबर में इस डेट को एग्ज़ाम होगा, नवंबर में इस डेट को एग्ज़ाम होगा, या इस साल एग्ज़ाम होगा ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि परेशानी तो निश्चित तौर पर हो सकती है, लेकिन इसको अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम डेट को लेकर अपने आप पर आप इस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालोगे तो क्या होगा कि आपकी पढ़ाई जो है दरअसल ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसका नुकसान, इसका खामियाजा दरअसल आपको ही झेलना पड़ेगा। एग्ज़ाम कब होगा वो एक बात अलग है, ठीक है। अभी हम इस पर बात करेंगे कि दरअसल आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ कि इससे आपको हैक्टिक नहीं होना है दरअसल, है ना। कि किसी व्यक्ति ने आपसे कह दिया या किसी चैनल पर किसी ने कह दिया कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा और आप हताश हो गए, यार कि इतना लंबा चला गया एग्ज़ाम, कैसे होगा कैसा नहीं होगा। इन सब बातों पर आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग बात करते हैं दरअसल एग्ज़ाम डेट होगी तो कब होगी, यानी कि लगभग जो एनालिसिस है उस बिहाफ पे हम लोग थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि दरअसल आपका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है इसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत ले लीजिएगा कि सर ने कहा था तो यही एग्ज़ाम डेट होगा, ओके। एक प्रॉपर जो एनालिसिस होती है उस बिहाफ पे चीज़ें कही जाती हैं, उसके बिहाफ पर मैं आपको एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ओके। पहली बात, जिस तरीके से आयोग की कार्यप्रणाली है और जिस तरीके से इतने बड़े आयोग पर, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है, और इसकी शुचिता पर अगर प्रश्न चिन्ह लगा और शासन के स्तर से अगर इस पेपर को जो है कैंसिल कराया गया, तो ये भी अपने आप में एक बहुत जो है दिक्कत वाली बात है। यूँ कहूँ कि इतने बड़े संस्थान पर, यानी कि संस्था पर अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो वाकई में ये जो है बहुत ख़राब बात होती है। ऐसी स्थिति में अपनी गरिमा को पूर्ण रूप से बनाए रखने के लिए आयोग फूंक के कदम रख रहा है, यानी कि अब ऐसी कोई दोबारा गलती ना हो पाए कि दोबारा से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगे आयोग के ऊपर, कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में आती है और आयोग तो आएगा, ठीक है। और चूंकि आयोग के माध्यम से जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है आरओ का, इसमें परीक्षार्थियों की संख्या जो है ठीक ठाक है। ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम सेंटर से ले करके और पेपर बनाने वाली एजेंसी, उसको टेंडर को पास करना और प्रॉपर तरीके से सब कुछ करना, ये अपने आप में इस समय आयोग के सामने बहुत बड़ा टास्क है। तो आयोग के सामने संकट ये है समय कि किस तरीके से गरिमापूर्ण तरीके से, यानी कि शुचितापूर्ण तरीके से आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाए। इसके लिए आयोग कोई जल्दबाजी फिलहाल नहीं करना चाहता है। फिलहाल नहीं करना चाहता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं कि आपका एग्ज़ाम अगले साल जाएगा। आपका एग्ज़ाम प्री का, यूपी PCS का, आरओ का इसी वर्ष होगा, लेकिन कब होगा ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। और सही बात बताऊं तो किसी के पास दरअसल अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर कहीं चर्चा कुछ चलती है आयोग में तो चीज़ें थोड़ा बाहर आ जाती हैं। ये लोग, अच्छा, ये काम भी अगर कोई करता है कि आयोग की तरफ से डेट को बाहर कर देता है, ये भी गलत चीज़ है। इस पर भी थोड़ा सा विराम लगना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम अगर होगा तो कब तक होगा, मेरे अनुसार जो मेरी एनालिसिस है वो ये है कि सितंबर से पहले आपका एग्ज़ाम प्री का हो पाना बहुत कठिन काम है। सितंबर महीने के बाद ही आप समझिए कि आपका एग्ज़ाम समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी या फिर आपका PCS का एग्ज़ाम हो पाएगा, ओके। तो तब तक आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को करते रहिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस
जो आपकी एग्ज़ाम डेट जो आएगी सितंबर महीने के बाद से, इसको लेकर के आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई पहले से की हुई थी, नहीं की थी तो अब कर लीजिए, आपके पास एक सुनहरा मौका है ना। बहुत सारे बच्चे जो है बैठे रहे होंगे इसी जो है क्या कहते हैं उस फिराक में कि किस तरीके से जो है चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाएं तो दोबारा उनको मौका मिल जाए, नहीं पढ़ पाए थे, उनके पास भी मौका है। और जो लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे थे उनके लिए भी दोबारा से एक अच्छा मौका है कि वो अपनी चीज़ों को और बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो प्लीज़ इसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है, इसको सकारात्मक लेना है कि इस बार एग्ज़ाम तो नहीं छोड़ना है, चाहे जैसे है। एग्ज़ाम चाहे जब होगा 2025 तक तो आपका एग्ज़ाम फाइनल हो ही जाना है, इसमें कोई जो है लाख लपेट वाली बात नहीं है। हाँ, प्री एग्ज़ाम जब भी होगा, प्री के बहुत जल्दी ही, यानी कि प्री एग्ज़ाम के बाद मेंस का एग्ज़ाम आपका बहुत टाइम आयोग नहीं लेगा। मैं फिर इस बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए अभी आप लोग मेंस की तैयारी करिए बिना किसी डर के, बिना किसी जो है टेंशन के। एग्ज़ाम डेट को लेकर के बार बार प्लीज़ आप लोग परेशान मत रहिए, मेंस की तैयारी करिए। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के सिलेबस को आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से मेंस के टॉपिक को करिए। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है मेंस की, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं अपने तरीके से करिए, लेकिन करिए, ठीक। इसी तरीके से यूपीपीसीएस आरओ में भी निबंध वाले पोर्शन को आप लोग अच्छे से करिए, निबंध के सारे सेक्शन को अच्छे से कर लीजिए, बाद में दिक्कत ना होने पाए। जितने मेंस के टॉपिक हैं आपके उनको प्रिपेयर कर लीजिए, यानी कि आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार रहिए। आयोग जब भी एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस करेगा, आप एग्ज़ाम में बैठिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिए, राइट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब जो है इंस्टाग्राम पे अगर रील्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो डेट मिलेगी आपको वो ठीक है, कोई बात नहीं, सबके लिए होगा। समझदारी ये है कि आपको अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास ये अंतिम मौका होगा। इस बात को मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। लड़कियों के पास भी बहुत सारा प्रेशर होगा कि एग्ज़ाम को जल्दी से क्रैक करिए, अदरवाइज़ आपकी शादी कर ली जाएगी। और बहुत सारे मैसेज भी मेरे पास आते रहते हैं अक्सर कि ये प्रेशर मेरे ऊपर है। तो अगर ये वीडियो मेरा कोई पेरेंट्स देख रहा है तो प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को प्लीज़ आप टाइम दें, अदरवाइज़ जो है उनका भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा, ठीक है। शादी ब्याह ये सब चीज़ें बात की बात होती हैं, अगर आप सफल नहीं होते हैं तो कोई औचित्य नहीं होता है किसी भी फंक्शन को करने का। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो किसी पेरेंट्स को अगर मिल रहा है तो मेरी ये उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके अपने बच्चों को प्लीज़ समय देना जो है शुरू करें, नहीं तो फिर जो है उनकी पीढ़ी यानी कि उनका जो भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में हो जाता है। ओके, बाकी आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। कहीं कोई समस्या होती है मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से बात करिए। हमारे चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आता है, बीच में अभी 2-3 दिन नहीं आया था, कल से कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि मंडे से उसको आप लोग डेली करिए। साथ साथ में अभी थोड़ा सा चीज़ें दिक्कत कर गई थी तो वाइट बोर्ड मेरे पास अभी नहीं है, वाइट बोर्ड जैसे आ जाएगा क्लासेस के लिए मैंने आपसे वादा किया था और वो क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ तक मैं कर पाऊँगा उसको मैं कराऊँगा, जल्द ही इसके लिए अनाउंसमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ में हमारे चैनल के माध्यम से यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथ ही साथ में एसए का प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बहादुर हैं, मदमस्त आदमी हैं, ठीक है, टेंशन फ्री वाले आदमी हैं, बिल्कुल भी जो है लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तैयारी करते रहिए, ज़बरदस्त करिए, कहीं से कोई समस्या आती है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बस एक बार इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये लड़ाई आपकी दरअसल इस बार अंतिम होनी चाहिए, आर या पार, डू और डाई, करो या मरो, बात खत्म, ठीक है। यानी कि इस बार आपको एग्ज़ाम ले लेना है, यानी कि क्रैक कर लेना है। एग्ज़ाम डेट चाहे जब भी अनाउंस हो, आप अपने को इतना बेहतर प्रिपेयर कर लीजिए, इतना ज़बरदस्त प्रिपेयर कर लीजिए कि आप इस बार सचिवालय में या लोक सेवा आयोग के माध्यम से एसडीएम, डिप्टी एसपी या जो भी मनचाही पोस्ट होगी आप उसको अचीव कर पाएँ। और ये दरअसल आपके पास मौका है, इसको नेगेटिव प्लीज़ मत लीजिए, ठीक है। हालांकि एक लंबा टाइम चला जा रहा है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपको इसको सकारात्मक लेना है और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग समझदार हैं और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, ऐसे लिखते रहिए, मेंस की तैयारी करते रहिए, पीसीएस की हो चाहे आरओ की हो। बाकी कोई इशू होता है प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो एग्जाम फिलहाल आपका सितंबर तक नहीं होने वाला है, सितंबर के बाद होगा, अक्टूबर नवंबर तक संभवतः मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर से तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, उससे पहले फिलहाल संभावना दिखाई नहीं दे रही है। एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला था लेकिन किसी कारणवश जो है नहीं आया, कब आया गया इसका भी अभी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ऐसा है कि शायद जल्द ही आयोग अपनी तरफ से एग्ज़ाम कैलेंडर आउट करे, ओके। उसमें और भी कई सारे एग्जाम डेट होंगी और कुछ नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट है, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।